Hello everybody. In this class we discuss electric current. अब देखो what is सबसे पहले बात होती है what is current carrier. Current carrier means करंट को ले जाने वाली, ठीक है ना। तो ये आपको तो करंट कैरियर सॉलिड के अंदर करंट कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए करंट कैरियर। लेकिन लिक्विड के अंदर करंट कैरियर कौन होते हैं? लिक्विड के अंदर करंट कैरियर इज द फ्री आइंस, ठीक है ना, आइंस। जैसे कि मान लो वाटर, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसके अंदर कुछ नमक हम डाल देते हैं या HCl डाल देंगे, तो नमक डालने से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के जो आइंस हैं वो किसका काम करते हैं? करंट कैरियर का। और गैसेस के अंदर जो आयोनाइज्ड गैसेस, अब गैसेस को हम आयोनाइज्ड कैसे करेंगे? अब देखो इस रूम के अंदर मान लीजिए हम एक्सरे पास करते हैं, ठीक है ना, एक्सरेज। तो एक्सरे पास करने से ये जो गैस है, गैस मतलब एक्सरे क्या काम करती हैं? कहीं से भी पास होती हैं तो गैस को आयोनाइज्ड कर देती हैं, ठीक है ना। तो गैस आयोनाइज्ड हो जाएगी आपकी, ओके। या फिर गामा रेज कहीं से पास करते हैं तो भी गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये गैस आयोनाइज्ड हो गई रूम की। तो अब देखो सॉकेट में से जो करंट है वो आयोनाइज्ड गैस में से होते हुए पूरे रूम के अंदर फैल जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये गैस एक तरीके से वायर का बिहेव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं आयोनाइज्ड गैसेस, जो करंट कैरियर का काम कर रही हैं। ये सारी थ्योरी पोर्शन है जो 2x2 पेज पे आपको पढ़ना है, ठीक है भाई, करंट कैरियर। अब देखो एक सेकंड टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको हम कहते हैं EMF ऑफ द सेल, ठीक है भाई। अब देखो जैसे कि मान लो ये मैंने आपको सेल दिखा रखा है। सेल के अंदर ये जो ऊपर वाली टिप होती है जिसमें ऊपर ब्रास का लगा होता है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे वाले को क्या कहते हो? नेगेटिव टर्मिनल। तो अब अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल कितने वोल्ट का होता है, तो क्या कहोगे? तो सेल होता है आपका कितने वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का। चाहे छोटा सेल है, पेंसिल सेल, या बिग वाला सेल, या मीडियम सेल, कैसा भी सेल है, ऑल सेल इज 1.5 वोल्ट, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू को आप मेजर करना चाहते हो आप, तो क्या करोगे? एक वोल्ट मीटर इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, ठीक है भाई। तो वोल्ट मीटर इसमें से कुछ करंट को ड्रॉन करेगा। करंट ड्रॉन करने का मतलब करंट मतलब यूज करेगा, तो वो रीडिंग आपको पढ़ करके दे देगा। लेकिन वो 1.5 नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी कम पड़ेगा, जैसे 1.3 वोल्ट पड़ा, क्योंकि कुछ करंट इसने यूज कर ली, ओके। तो इसको जो वोल्ट मीटर रीड करके देता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। तो EMF तो हम तब मेजर कर पाएंगे, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू तो हम तब मेजर करेंगे कोई हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो इससे करंट ड्रॉन नहीं करता और उसकी वैल्यू भी मेजर कर दे, मतलब इससे कोई करंट ड्रॉन ना करे और वैल्यू भी मेजर कर दे, ठीक है ना। क्योंकि जो डिवाइस अगर करंट ड्रॉन करेंगे तो उसने तो करंट को यूज कर लिया, तो वो फिर टर्मिनल पोटेंशियल नहीं, वो यूज करने पे टर्मिनल पोटेंशियल आता है, और वैसे EMF। तो EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट एंड नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट पास नहीं हो रही होती है तब EMF आता है। तो दोबारा सुन लो, EMF is the maximum potential difference between the two electrode of the cell when the cell is in open circuit and no current is drawn from the cell, ठीक है। जब सेल से कोई करंट नहीं पास हो रही होती तो EMF कहते हैं उसे, और पास हो जाती है तो क्या कहते हो? टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। बात समझ आ गई नहीं आई भाई? जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पे कढ़ाई पनीर ला कर के रखा और तुम कह रहे हो सर टेस्ट नहीं करनी, बताओ कैसी बनी है, क्योंकि अगर टेस्ट करूंगा तो कढ़ाई पनीर तो कम हो गई। तो वोल्ट मीटर ने तो करंट को टेस्ट कर लिया ना आपका, तो ये थोड़ी कम मेजर करेगा, ठीक है। अब तुमने मेरे को इंग्रेडिएंट्स बता दिए इसके अंदर कि सर हमने इतना इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए हैं, अब बताओ कैसी बनी है। तो मैं कंपैरिजन प्रोसेस से बता सकता हूँ कि ठीक है भाई, तो उसमें मैंने इसको यूज नहीं किया, तो जितनी क्वांटिटी थी उतनी क्वांटिटी आपकी रही, ठीक है ना। तो सेल जब ओपन सर्किट में होता है तो इसको क्या कहते हो? EMF, और वोल्ट मीटर लगाओगे तो टर्मिनल पोटेंशियल।
तो ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल, मतलब ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि सेल ओपन सर्किट में करंट पास ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो तुम सोच रहे होगे सर कोई ऐसा डिवाइस है कि जो करंट ड्रॉन ना करे और मेजर भी कर दे? हाँ बिल्कुल है, जो हम आगे पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के नाम से। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल, अब ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये हालांकि अभी बाद में भी टॉपिक मिलेगा हमारा। तो देखो ये ईएमएफ जो है, एक तो हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब सेल के अंदर या बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज करते हो, जैसे बैटरी में एक कॉपर प्लेट यूज करते हो और एक जिंक की प्लेट यूज करते हो Zn, ऐसे ही इसमें ये जिंक का ये पूरा पॉट होता है, मतलब ऊपर का बर्तन, और इसमें कार्बन की एक रॉड होती है। इसमें जो सॉल्यूशन भरी हुई है उसका क्या कंसंट्रेशन है, सेल का क्या टेम्परेचर है, इलेक्ट्रोड्स और इनके बीच का क्या डिस्टेंस है, इन सब के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, जो आप नोट से पढ़ सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या होता है? देखो वायर के अंदर तो करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, मतलब किसी भी कंडक्टर में से पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, दैट इज नोन एज करंट। तो करंट क्या हो गई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट आई को क्यू बाई टी कह सकते हो आप, और क्यू को आप ये भी तो लिख सकते हो एन इंटू ई बाई टी, मतलब हाउ मच इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम अपॉन सेकेंड। तो कूलम अपॉन सेकेंड को शॉर्ट में क्या कह देते हो आप? एम्पियर। ठीक है ना, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट कितनी हो गई? एम्पियर। और करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कभी चार्ज का इक्वेशन दे रखा है आपको 5t² + 60 + 9, इस तरीके से अगर कभी कोई इक्वेशन दे रखा है तो करंट I इज इक्वल टू dq/dt, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। चार्ज को अगर एक बार डेरिवेट करोगे तो भी आपको करंट मिल जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद करंट में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मान लो आपके पास में कभी ग्राफ आ जाता है, I वर्सेस T का ग्राफ आ जाता है। ठीक है, तो इससे आप क्या काउंट कर सकते हो? तो इसके नीचे का एरिया अगर आप काउंट करते हो तो देखो करंट चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो इसका मतलब I और T की मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा? चार्ज। तो इसका मतलब है I और T के नीचे का अगर एरिया काउंट करते हो तो चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया अंडर IT ग्राफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, अब इसके बाद आता है, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये भी बुक में नहीं मिलेगी आपको। जैसे कि मान लो ये जो है पूरा, अब अगर मान लीजिए कभी भी चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, तो इसका अगर स्लोप काउंट करते हो, स्लोप क्या हो गया? दिस अपॉन दिस। ठीक है ना, मतलब स्लोप ऐसे काउंट करोगे ना, ये O है, इसको मान लो B मान लिया मैंने थोड़ा। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ दिस, तो करंट I इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QT ग्राफ होता है, मतलब चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्लोप निकाल लोगे तो आपको करंट भी मिल जाएगी, ये याद रखना है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भाई, देखिए जैसे कोई भी मेटल होती है तो मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो जिगजैग मोशन में होते हैं, उल्टे सीधे मोशन में। ठीक है, और नेट इफेक्ट करंट का कितना होता है? 0। भाई जैसे तुम मेरे से कहो कि ये सर मेटल का वायर है, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, तो करंट क्यों नहीं पास हो रही? तो करंट पास करने के लिए इनको क्या होता है, एक मोशन में, मतलब एक डायरेक्शन में मोशन देना पड़ता है, और मोशन के लिए हमें लगानी पड़ती है फोर्स। ठीक है ना, जैसे कि मान लो घर में बहुत सारे बच्चे हैं 40-50, और जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे ही इस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो सब जिगजैग मोशन में और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं।
जब तक वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक करंट मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आएगी आपके पास में। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है, मेटल हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर सो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, देन द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो, मतलब u1 प्लस u2 एंड सो ऑन ऑफ un अपॉन n इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या काम किया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मतलब बैटरी से फोर्स लगाना स्टार्ट कर दी हमने। ठीक है भाई, तो जैसे ही हम बैटरी से फोर्स लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं? तो नो, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द कर्व शेप लाइक दिस, ऐसे कर्व शेप में मूव करेंगे। तो कॉलिजन की वजह से ये एक दूसरे से टकराने की वजह से कर्व शेप में मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो E इजिकल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। ठीक, तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स कितनी हो गई, F इजिकल टू क्यू ई हो गई, F को आप एम ए लिख सकते हो। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो क्यू ई अपॉन एम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन मिल गया तो कुछ वेलोसिटी भी एक्वायर करेंगे, तो वेलोसिटी गेन बाई ईच इलेक्ट्रॉन, तो v1 इजिकल टू यू वन प्लस ए टाउ वन, ये टाउ, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, टी सीखा है ना तुमने, टाइम, टाइम के लिए टी यूज करते थे ना आप, तो यहाँ पे टाउ वन यूज किया गया है। टाउ वन का मतलब होता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जैसे दो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं ना उनके बीच का टाइम। v2 निकालोगे, u2 प्लस ए टाउ टू एंड सोन निकालते चले जाओगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन सुनो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, मतलब ये जो जितनी भी वेलोसिटी है इन सबका क्या लेना है, एवरेज। ठीक है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तभी ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो इन सब की एवरेज एंड वेलोसिटी निकालोगे आप। ठीक है ना, तो दोबारा सुनो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब ये जो वेलोसिटी निकालनी है इन सबका क्या लेना है आपको, एवरेज। तो एवरेज मैंने देखो ले लिया यहाँ पे। ठीक है भाई, एवरेज मैंने काउंट किया यहाँ पे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड सो ऑन, वी एन अपॉन एन। वी की वैल्यू रिप्लेस की, यू वन प्लस ए टाउ वन, यू टू प्लस ए टाउ टू एंड सो ऑन। अब इसमें से कलेक्ट किया, यू वाले टर्म एक साइड कलेक्ट किए और एसोलेशन के साथ जो सेकंड टर्म है वो अलग कलेक्ट कर दिए मैंने। ठीक है भाई, एसोलेशन कॉमन ले लिया, और ये टाउ वन प्लस टाउ टू एंड सो ऑन ऑफ टाउ एन को हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि कॉलिजन टाइम सबका अलग अलग है तो इसको हमने एवरेजन मान लिया टाउ, तो ये टाउ कह दिया। और ये वैल्यू कितनी थी आपके पास, जीरो, अब ये भी पहले दिखाई थी आपको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इजिकल टू और टाउ की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली है वो रिप्लेस करो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इजिकल टू माइनस ई इंटू ई टाउ अपॉन एम आ गया। और टाउ क्या है यहाँ पे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव क्यों है आपकी, ठीक है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव इसलिए आती है कि ड्रिफ्ट, क्योंकि ये देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है ना, तो देखो नेगेटिव साइन शो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है इस डायरेक्शन में। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव लगाया। बात समझ आ गई नहीं आई? तो नेगेटिव साइन शो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नेगेटिव साइन क्या करता है, तो नेगेटिव साइन शो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द फ्री ऑफ टू द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आता है मोबिलिटी, मोबिलिटी वर्ड समझो। तो देखो मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर बाय द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी गेन करता है, दैट इज नोन एज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने निकाल रखी है, क्या निकाला था अभी फॉर्मूला, ई इंटू ई टाउ अपॉन एम, लेकिन मैंने ई की जगह क्यू रख दिया। क्यू क्यों रखा,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्यू ई टाउ अपॉन एम इंटू ई से ई कैंसिल हो गया, तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, मोबिलिटी एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे तो चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन यूज करोगे, और एक होल्स समझते हो, जब कभी भी जैसे बॉन्ड रैप्चरिंग होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो सीट होती है उसे हम क्या कर देते हैं, होल। ये हम 9 टॉपिक में दोबारा डिस्कस करेंगे होल्स के बारे में। तो अभी फिलहाल ये समझ लो कि होल्स पॉजिटिव कैरियर होते हैं आपके पास में। और इसमें एक नोट है 2/7 पेज पे, वो आपको बुक से ही पढ़ना है कि टोटल करंट जो होती है इज इक्वल टू दी इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉम्बिनेशन से टोटल करंट आती है। तो वो पूरा एक नोट वहीं से बुक से पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी ये मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, फिर इसके बाद दोबारा आगे करेंगे हम फॉरवर्ड।